चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मसूत्र के चौथे सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं और अब चौथे सूत्र के भी करीब करीब जो चौथे सूत्र पर दीर्घ भाष्य भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, उस भाष्य जो लगभग हमारी पुस्तक में 40 पन्ने का है, उसमें हम 15-20 पन्नों पर विचार कर चुके हैं। लगभग आधे भाष्य पर हम विचार कर चुके हैं। अब ये ब्रह्मसूत्र साधक के लिए सर्वोच्च स्तर के बोध में प्रतिष्ठित कराने वाला ग्रंथ है और मनुष्य को उसके सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचाने वाला उपदेश इस ग्रंथ में किया गया है। जो मानव मात्र का लक्ष्य है उसी के लिए मनुष्य इस धरती पर आया है। जन्म उस बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए ही मिला है। बाकी काम काम चलाऊ हैं और ये असली काम है। वो काम क्या है, वो लक्ष्य क्या है? वो है अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लेना। वह चेतन जो हमारे अंदर मैं करके स्फुरित होता है, उसके सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाना। जिसको हम शरीर में कैद चेतन जानते हैं, देहात्मा के रूप में जानते हैं, या मन बुद्धि में कैद चेतन जानते हैं, जीवात्मा के रूप में जानते हैं, उसको यथार्थ आत्मा के रूप में जान लेना, अर्थात एक अखंड सर्वव्यापक चेतन के रूप में जान लेना। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्म के रूप में जान लेना। इसी की तरफ सारे उपनिषदों का प्रयास है कि हे साधक, तुम महावाक्यों के अर्थ के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। अयम आत्मा ब्रह्म, जो चेतन तुम्हारे अंदर अनुभव में आ रहा है, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये तो सब कुछ का अधिष्ठान है और सब कुछ का प्रकाशक है। यह एकमात्र प्रकाशक स्रोत है और एकमात्र अधिष्ठान है, आश्रय है।
इसके प्रकाशक स्वरूप को जान लो और ये भी जान लो ये सेल्फ इफल्जेंट है, स्वयं प्रकाश है। और जिसको तुम प्रकाशित जानते हो उनका प्रकाश अपना नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तस्य भाषा सर्व, उसके भासने से, उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है। बुद्धि में अगर चिंतन की सामर्थ्य है, चेतना का प्रकाश है, तो उस आत्म ब्रह्म के प्रकाश से है। आंख अगर देखने में समर्थ होती है तो उसके प्रकाश के कारण ही इस नेत्र में ज्योति है। अग्नि अगर जलाने में समर्थ होती है, अग्नि अगर प्रकाश देने में समर्थ होती है, तो अग्नि का प्रकाश भी उस चेतना का ही प्रकाश है। आत्मदेव ब्रह्म का ही प्रकाश है और सूर्य का प्रकाश भी, का स्रोत भी वही है। ये सब अपने प्रकाश के लिए उन आत्मदेव पर निर्भर हैं, लेकिन आत्मदेव किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, वो तो स्वयं प्रकाश है, सेल्फ इफल्जेंट है। न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूर्य के प्रकाश की गति नहीं है, वहां अग्नि के प्रकाश की गति नहीं है, वहां चंद्रमा तारों के प्रकाश की गति नहीं है। ये सब तो उन आत्मदेव के प्रकाश से प्रकाशमान है। वही एकमात्र प्रकाशक है और वही एकमात्र अधिष्ठान है, और वो तुम्हारा अपना आपा है। ब्रह्मसूत्र इसी बात को बताने के लिए प्रयासरत है। ऐसा वो तुम्हारा चेतन, तुम्हारा अपना आपा है, और तुम अपने को मरणशील शरीर मान के बैठे हो। तुम अपने को सुखी दुखी होने वाला मन मान के बैठे हो, और तुम क्या हो? तुम हो सबके प्रकाशक और सबके अधिष्ठान। उसमें ये शरीर भी सम्मिलित है, ये मन बुद्धि भी सम्मिलित है, लेकिन तुम केवल इस शरीर और इस बुद्धि और मन के प्रकाशक नहीं हो। तुम गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। जहां जहां तक मन बुद्धि सोच सकती है, इंद्रियां जा सकती हैं, मन जा सकता है, और जहां नहीं जा सकता है वो सब माया का क्षेत्र है। जो आत्मा का क्षेत्र है, ब्रह्म का क्षेत्र है, वो तो उस माया का प्रकाशक भी है और अधिष्ठान भी है, और ये सब उसमें विवर्त है। वेदांत कहता है रियल एग्जिस्टेंस उस चेतना का ही है जो तुम्हारा अपना आपा है, जो ब्रह्म है, जो तुम्हारा आत्मा है, और इसके अलावा जो प्रकाशित होने वाली चीज है वो सब विवर्त है। विवर्त उसको कहते हैं जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो दिखती है या अनुभव में आती है, जिसके साथ व्यवहार भी हो सकता है, लेकिन जिसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। जैसे रस्सी में सांप, सांप की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, लेकिन वो डराने में समर्थ होता है। वास्तविक सत्ता न होते हुए भी डराने में समर्थ होता है। कहा, हे साधक, तुम इस बात को समझ लो, अपने सच्चे स्वरूप को समझ लो, गहराई से समझ लो, और उस बोध में प्रतिष्ठित होकर हमेशा प्रतिष्ठित बने रहो। एक बार अगर तुम उसमें प्रतिष्ठित हो गए तो फिर शोक और मोह के पार जाना हो जाएगा, भय के पार जाना हो जाएगा, इस जीवत्व के पार जाना हो जाएगा, जन्म मृत्यु के पार जाना हो जाएगा, सुख दुख के पार जाना हो जाएगा। कर्ता और भोक्ता स्वरूप जो तुम अपना माने बैठे हो, उस कर्ता भोक्ता स्वरूप के पार जाना हो जाएगा।
तो दो बातें समझाने का प्रयास है इस ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में कि हे साधक, तुम प्रकाशक हो और तुम अधिष्ठान हो। सब कुछ के प्रकाशक तुम्हारी ये चेतना है और सब कुछ का अधिष्ठान तुम्हारी ये चेतना है। अब हमको विचार क्या करना है कि जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता है। ये लाइट लगी हुई है, यहां चाहे कोई नृत्य होने लगे या यहां कोई उठाला होने लगे या कोई उत्सव मनाया जाने लगे इसी हाल में, या कोई ऐसी दुखद या सुखद, चाहे सुख की पराकाष्ठा हो चाहे दुख की पराकाष्ठा की कोई घटना यहां घट जाए, ये लाइट उससे प्रभावित नहीं होगी। प्रकाशक कभी प्रभावित नहीं होता है और हमारा स्वरूप क्या है? प्रकाशक। लेकिन हम तो प्रभावित होते हैं। इसका मतलब जहां जहां तक प्रभावित होना है वहां तक हमारा स्वरूप नहीं है। प्रभावित कौन होता है? बुद्धि प्रभावित होती है, मन प्रभावित होता है। मन सुखी दुखी होता है, बुद्धि मान अपमान का अनुभव करती है और शरीर कभी अनुकूल परिस्थितियों का अनुभव करता है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति, जाड़ा गर्मी बरसात ठंड लगती है। शूत शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः, गीता में कहा। उन आत्मदेव को न शीत उष्ण सताता है, न वो शीत उष्ण से प्रभावित होते हैं, न सुख दुख से प्रभावित होते हैं, न मान अपमान से प्रभावित होते हैं। ये तो उपाधियां हैं जो शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान से प्रभावित होते हैं, और उपाधियां हमारा स्वरूप नहीं है। ये तो गुणों से निर्मित हैं, ये तो मायिक हैं, ये तो प्रकाशित होती हैं, ये प्रकाशक नहीं है। और हमारा स्वरूप क्या है? प्रकाशक। और प्रकाशक जो होता है, जो सेल्फ एफल्जेंट है, वो प्रभावित नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र का क्या आह्वान है कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए तुम अपने उस प्रकाशक स्वरूप को पहचानो जो प्रभावित नहीं होता है। इसी को दूसरे शब्दों में दृष्टा और दृश्य विवेक से भी कहते हैं। दृष्टा कौन है? जो प्रभावित नहीं होता है, निर्लिप्त दृष्टा। अगर वो लिप्त हो गया तो कर्ता भोक्ता हो जाएगा, फिर वो कर्म करने वाला और कर्म के परिणाम को भोगने वाला हो जाएगा, फिर वो जीव हो गया, फिर वो दृष्टा नहीं रहा। वो तो दृश्य से मिल करके दृश्य का भोगने वाला हो गया और दृश्य में करने वाला हो गया। जो स्वरूप है, जो आत्मा है, जो प्रकाशक है, जो अधिष्ठान है, वो तो कर्तृत्व भोक्तृत्व जीवत्व से परे है, इसको प्रकाशित करने वाला है। उसकी रोशनी में कर्ता का अनुभव होता है, कर्म का अनुभव होता है, कारकों का अनुभव होता है, भोक्ता का अनुभव होता है, भोग्य पदार्थों का अनुभव होता है और भोगने का अनुभव होता है सुख दुख का। कर्ता और भोक्ता सत्य नहीं है, सत्य है प्रकाशक आत्मा। जो कर्ता भोक्ता का अधिष्ठान है, सारे कर्ता भोक्ता का अधिष्ठान है, जो भोग्य का भी अधिष्ठान है और जो सुख दुख का भी अधिष्ठान है। और उसके कंपैरिजन में सारे कर्ता भोक्ता मिथ्या हैं, विवर्त हैं। सारे भोग्य पदार्थ भी और सारी कर्म और सारे भोग सब मिथ्या हैं, सत्य वही है। सत्य रस्सी है, सांप सत्य नहीं। गुरुदेव गीता जी में और उपनिषदों में भी कई दृष्टांतों से ये बात समझाने का प्रयास ऋषियों ने किया और भगवान ने गीता में भी कहा।
कहा देखो, सूर्य सबसे बड़ा प्रकाशक है जिसको हम जानते हैं। आत्मा को तो हम जानते नहीं, सूर्य को जानते हैं। कठोपनिषद में कहा, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्य दोषैः। ये सूर्य जो है वो मानो सारे लोगों का, सारे लोगों की आंख है, क्योंकि सूर्य के बिना, प्रकाश के बिना आंख देख नहीं सकती है। आंख चाहे, आंख को देखने में समर्थ बनाने वाला सूर्य है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते। देखो, सब कुछ को प्रकाशित तो कर देता है, लेकिन जिसको प्रकाशित करता है उससे लिप्त जरा सा भी नहीं होता है। गंदगी होगी उसको भी सूर्य प्रकाशित कर देगा, अच्छाई होगी उसको भी कर देगा, बुराई को भी कर देगा, दुष्ट को भी कर देगा, सज्जन को भी कर देगा। वो तो सब कुछ का प्रकाशक है। लेकिन न लिप्यते चाक्षुषै बाह्य दोषै। वो किसी के दोष से प्रभावित नहीं होता और असल में गुण से भी प्रभावित नहीं होता। वो राग और द्वेष के हमेशा परे रहता है। वो केवल प्रकाशक है, न उसको किसी चीज से राग है न किसी चीज से द्वेष है। वो रागास्पद को भी उतना ही प्रकाशित कर देगा जितना द्वेषास्पद को कर देगा, और राग और द्वेष को भी कर देगा, राग और द्वेष को भोगने वाले कर्ता भोक्ता को भी कर देगा। तो सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्य दोषैः। कठोपनिषद कहता है, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। उसी प्रकार से जैसे सूर्य तो एक है और वो सब कुछ को प्रकाशित करता है, इसी तरह से ये आत्म तत्व बटा बटा नहीं है शरीरों में और मन और बुद्धि में, वो भी एक ही है। वो तुम्हारी बुद्धिवृत्तियों को भी प्रकाशित करता है, इनकी बुद्धिवृत्तियों को भी करता है, इनकी भी करता है, जड़ता को भी करता है। सब कुछ का प्रकाशक वही है। जिसको हम चेतन कहते हैं, बुद्धि को हम चेतन मानते हैं ना, शरीर को भी जब तक जिंदा रहते हैं चेतन मानते हैं। ये चेतन मानी जाने वाली सब चीजें, और चेतन केवल और केवल वही है प्रकाशक, और कोई चेतन सब जड़। तो वो सब कुछ को प्रकाशित करता है, लेकिन वो एक है। सूर्यो, जैसे सूर्य एक है वैसे ही आत्मा अनेक नहीं है, वो तो ब्रह्म है, वो एक अखंड सर्वव्यापक है। उसका अनुभव हमें अपने अंदर चेतन रूप में अवश्य होता है, क्योंकि हम इस शरीर घट को ही मैं मान के बैठे हैं, इसलिए घटाकाश से बाहर हम सोचते हैं अनेक घटाकाश हैं, ऐसे ही अनेक आत्माएं हैं। उपनिषद और गीता इसको नहीं मानती। उपनिषद कहता है एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। ये आत्मा सब भूतों के अंदर है, लेकिन ये अनेक नहीं है एक। अनुभव जरूर अंदर होता है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा और न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। देखो, ये जो लोग दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि वहां भी सूर्य में दोष शब्द ही आया था, इसलिए यहां भी दुख शब्द, लेकिन सुख दुख दोनों लेना है, वहां दोष और गुण दोनों लेना है। जैसे एक सूर्य है, वो गुण और दोष सबको प्रकाशित करता है, अच्छे बुरे अनुकूल प्रतिकूल, गंदगी सफाई सबको प्रकाशित करता है, लेकिन लिप्त किसी से नहीं होता। इसी तरह से ये आत्मदेव एक हैं, सबके अंदर आत्मा बन करके बैठे हुए हैं, लेकिन ये किसी के भी दुख से या सुख से लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो प्रकाशक हैं। ऐसा है हमारा ये आत्मा। इस रूप में हमें अपने आपा का अनुभव करना है। ध्यान में यही करना है कि ये वृत्ति बना करके बैठना है कि हम सुखी दुखी होने वाले मन नहीं हैं, हम मान अपमान से ग्रस्त होने वाली बुद्धि नहीं है, हम रोगग्रस्त हो जाने वाले शरीर नहीं है, जन्मने वाले वाले शरीर नहीं है। हम तो प्रकाशक आत्मा हैं जो किसी चीज से प्रभावित ही नहीं होता है।
इसको सूत्र रूप में ग्रहण, जो जो प्रभावित हो रहा है वो करता भोगता है, वो हमारा स्वरूप नहीं है, वो तो हमारी मान्यता है कि हम वो प्रभावित ही नहीं होता, प्रकाशक प्रभावित नहीं होता है। और उसकी उपमा किससे दी गई? सूर्य से। वो हमारा आत्मा भी प्रकाशित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता है, ऐसा वो प्रकाशक आत्मा है। और दूसरी चीज क्या कही कि वो अधिष्ठान है, वो प्रकाशक भी है और वो अधिष्ठान भी है, क्योंकि बिना अधिष्ठान के अध्यस्त की प्रतीति भी नहीं होगी। अगर अधिष्ठान न हो तो अध्यस्त का अनुभव भी नहीं होगा। अगर रस्सी न पड़ी हो तो वहां पर सांप अनुभव में ही नहीं आएगा। अगर परमात्मा न हो तो जीवात्मा अनुभव में भी नहीं आएगा, ये शरीर भी अनुभव में नहीं आएगा, प्रतीति भी नहीं होगी। मिथ्या की प्रतीति के लिए भी सत्य अधिष्ठान आवश्यक है। ये संसार की प्रतीति भी नहीं होगी, संसार मिथ्या है। जो जो कुछ प्रकाशित हो रहा है सब मिथ्या है, शरीर मन बुद्धि मिथ्या है, संसार के पदार्थ और उनकी अनेकता भी मिथ्या है। इनका कोई अधिष्ठान होना चाहिए, इनका कोई आश्रय होना चाहिए। कहा वो अधिष्ठान भी वही तुम्हारा जो प्रकाशक आत्मा है, जो लिप्त ही नहीं होता किसी चीज से, जो राग द्वेष के परे है, वह प्रकाशक आत्मा ही अधिष्ठान भी है। उसी के होने से सबका होना है, उसके अस्तित्व से ही सबका अस्तित्व है, तुम्हारे होने से ही सबका होना है। ऐसा महान है तुम्हारा अस्तित्व। उसके लिए उपमा क्या आती है? आकाश की। आकाश की प्रकाशक के लिए सूर्य की उपमा आती है और अधिष्ठान के लिए आकाश की उपमा। यद्यपि ये उपमा ही है, ये दृष्टांत है। इसका जो दार्ष्टान्त है, जो वास्तव में घटेगा, वो आत्म तत्व में ही घटेगा, आत्म चेतन में, ब्रह्म में ही घटेगा। सच्चा प्रकाशक वही है और सच्चा अधिष्ठान भी वही है। आकाश तो जड़ है, आकाश से ज्यादा सूक्ष्म वह ब्रह्म चेतन है और सूर्य से ज्यादा प्रकाश देने वाला वह ब्रह्म चेतन है। गीता जी में कहा 13वें अध्याय में, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्, 13वें अध्याय का 33वां श्लोक, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। कहा यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्। देखिए आकाश सर्वगत है, सबको स्थान देता है रहने के लिए, सब कुछ को रहने के लिए जगह देता है। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म होगा वो स्थूल को रहने के लिए जगह देगा। और आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व है, वो पृथ्वी के लिए भी जगह देता है, वो जल के लिए भी देता है, वो अग्नि के लिए भी देता है, और वो वायु के भी रहने के लिए जगह देता है। और आत्मदेव जो हैं ब्रह्म तत्व आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है, इसलिए वो आकाश का भी अधिष्ठान है। वो तो सबको जगह देता है, वो सर्वाधिष्ठान है, आकाश का भी अधिष्ठान है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाश। और आकाश की क्वालिटी क्या है? जगह सबको देता है, लेकिन न वो पृथ्वी और पृथ्वी से पैदा होने वाली किसी चीज से लिप्त होता है, न वो जल से लिप्त होता है कि बरसात हो रही है तो आकाश भीग गया, न वो अग्नि से तप्त होता है, न वो वायु से ही लिप्त होता है। वो किसी चीज से लिप्त ही नहीं होता। न लिप्यते, सर्वत्र स्थित होने पर भी, सबका को अवकाश देने पर भी वो किसी से लिप्त नहीं होता। ऐसा अधिष्ठान है वो। ब्रह्म भी ऐसा ही अधिष्ठान है, वो सब कुछ का अधिष्ठान है,
सब कुछ का आश्रय है, आधार है, वो हमारा अपना आपा है, लेकिन वो किसी चीज से लिप्त नहीं होता। न वो बुद्धिवृत्तियों से लिप्त होता है, न वो बुद्धि में अनुभव होने वाले मान अपमान से लिप्त होता है, न वो मन की भावनाओं से लिप्त होता है, सुख दुख से लिप्त होता है, न वो शरीर के शीत उष्ण अनुभव करने जन्म मरण से ही लिप्त होता है। वो लिप्त ही नहीं होता है। वो ऐसा प्रकाशक और अधिष्ठान है ब्रह्म चेतन जो लिप्त ही नहीं होता है। दृष्टांत अनेक अनेक हैं। जैसे स्वप्न देखते समय हमको बिल्कुल ऐसा अनुभव होता है कि जो स्वप्न की सृष्टि है वो बिल्कुल सच्ची सच्ची है। वहां के शत्रु मित्र सच्चे हैं, वहां के बंधु बांधव सच्चे हैं, और उनसे मिलने वाली अनुकूलता और प्रतिकूलता की अनुभूति सच्ची है। वहां के राग द्वेष सच्चे हैं और वहां के सुख दुख भी सच्चे हैं। वहां का जन्म मरण सच्चा है, वहां के भय और भयकारक परिस्थितियां सच्ची हैं। ये सब बिल्कुल उसी ढंग से लगता है जैसे जागृत में, जागृत की परिस्थितियों में अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख राग द्वेष लगता है। लेकिन जब व्यक्ति स्वप्नावस्था से जागृत अवस्था में आता है तो क्या स्वप्न की अनुकूलता प्रतिकूलता से जरा सी भी लिप्तता रह जाती है कि नहीं नहीं वो ऐसा रहा होता तो ज्यादा अच्छा था, अरे यार देखो तो मिला था बिछड़ गया ये ना। एक झटके में बोध होते ही कि अरे वो सपना था, वो सपने का आदमी था जो उससे लिप्त था, जो उसको सच्चा मान रहा था, जो उस अनुकूलता प्रतिकूलता को अपनी छाती पे चढ़ाए बैठा था, अरे वो सब तो झूठ था, वो मिथ्या था और उससे आसक्ति का कोई कारण ही नहीं है। जैसे ही जागृत में चेतना उतरती है आती है, जागृत में आते ही सारा का सारा सपना झूठ हो जाता है और बहुत ही सहज रूप में व्यक्ति वहां के राग द्वेष सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता से अलग हट जाता है। हंसता है कि क्यों भाई परेशान थे, वो तो कुछ परेशानी की बात ही नहीं थी, अरे वहां सच्चाई ही कुछ नहीं थी, तो परेशान क्या होना था। सेम इज द केस विद आत्म जागरण एंड जागृत सृष्टि एंड जागृत कर्ता भोक्ता दृष्टा। जब यह अपने आत्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होता है, जब साधक इस आत्मा को प्रकाशक और अधिष्ठान के रूप में जान लेता है, जैसे स्वप्न दृष्टा ने जागृत दृष्टा बनते ही ये जान लिया कि स्वप्न की सारी दृष्टि सुख दुख तो हमारी चेतना का ही खेल थे और उसमें तो फंसने की कोई जरूरत ही नहीं थी, उनमें कोई सत्यता नहीं थी। ऐसे ही जब अपने सच्चे आत्मा के सच्चे स्वरूप में जागरण होता है, अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में जागरण होता है, जब आत्मा के ब्रह्मत्व को जाना जाता है, जब अपने इसी चेतन जिसको अपने अंदर मैं करके हम अनुभव करते हैं, अपने इस आपा को प्रकाशक और अधिष्ठान के रूप में जाना जाता है, सब कुछ का प्रकाशक और सब कुछ के अधिष्ठान के रूप में जाना जाता है, तो फिर जो कुछ अध्यस्त है, जागृत अवस्था जिसको हम बहुत सच्ची मान के बैठे हैं, ये भी उतनी ही झूठी निकलती है जितनी जागने पर सपने की अवस्था निकली थी। यानी तीनों ही अवस्थाएं और तीनों गुण ये मिथ्या और अध्यास और सुपर इम्पोजिशन निकलते हैं उस रस्सी रूप ब्रह्म चेतन पर, ये सर्प रूप अध्यास निकलते हैं। तीनों ही अवस्थाएं और इनकी सृष्टि और इनके सुख दुख, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये अवस्थाएं हैं, आने जाने वाली अवस्थाएं निकलती हैं, ये सत्य नहीं निकलती। और फिर व्यक्ति तत्र को मोह कोश होगा, एकत्वम, उस एक तत्व में जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम
अनुपश्यत तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। और फिर कहा वो ज्ञान होगा क्या? येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। तुम अपने आत्मा में या मुझ परमात्मा में ही सारे भूतों को, सारे प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को देखोगे। जैसे स्वप्न के प्राणी पदार्थ परिस्थिति तुम्हारी चेतना में ही थे, चेतना के बाहर नहीं थे, चेतना के अंदर थे, ऐसे ही जागृत के सारे प्राणी पदार्थ परिस्थिति तुम्हारे उस प्रकाशक, सर्व प्रकाशक और सर्व अधिष्ठान आत्मा के अंदर हैं, बाहर नहीं हैं। ये तुम जान लोगे और वास्तव में है भी नहीं, प्रतीति है, मिथ्या है। इसलिए न सुखी दुखी होने की आवश्यकता है, न अपने को जन्म मरण वाला समझने की, न मान अपमान झेलने वाला समझने की आवश्यकता है। असल में तुम तो स्वरूपतः केवल और केवल प्रकाशक और अधिष्ठान हो। और याद रहे, प्रकाशक प्रभावित नहीं होता है और अधिष्ठान भी। आकाश कहाँ प्रभावित होता है? आकाश अधिष्ठान जरूर है लेकिन प्रभावित नहीं होता है। न सूर्य प्रभावित होता है, न आकाश प्रभावित होता है, तो फिर ब्रह्मदेव कहाँ से प्रभावित हो जाएंगे? तुम्हारा जो सच्चा आपा है वो प्रभावित ही नहीं होता किसी चीज से। वो तो केवल प्रकाशित कर देता है और स्थान दे देता है। और केवल सब कुछ को आकाश एकोमोडेट करता है लेकिन निर्लिप्त रहता है। ऐसा ही जो तुम्हारा शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसमें सब कुछ बस दिखाई पड़ रहा है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन वो चेतन नित्य असंग है। वो कभी किसी से संग उसका हुआ ही नहीं। संग करने वाला तो मन है, बुद्धि है। गुरुदेव कहते थे कि देखो, जो स्वप्न से जब जागृत में आते हैं, स्वप्न में एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया और चाकू जब मारा तो वो खंजर में खून टपकता हुआ और वो परेशान कि अब पुलिस आएगी, भागो। लेकिन वो स्वप्न का रक्त रंजित जो खंजर है वो जागृत पुरुष के कपड़ों पर खून की एक बूंद भी लगाने में समर्थ नहीं है। वो बिल्कुल एक मिथ्या काल्पनिक दुनिया थी, उसका जागृत पुरुष से कोई मतलब ही नहीं था। वो स्वप्न के किया हुआ खून खच्चर जागृत पुरुष को जरा सा स्पॉटलेस रहेंगे उसके व्हाइट कपड़े, एक बूंद उसमें ब्लड स्टेन नहीं आ सकता है। इसी तरीके से अगर कोई प्रेत दिखा, खून में नहाया हुआ एक प्रेत दिखता है एक ठूंठ में, तो सवेरे जाके जब देखेंगे कि अरे ये तो प्रेत नहीं है, खून है, तो वहां भी कोई खून का धब्बा तक नहीं मिलेगा। जो स्थाणु है, जो अधिष्ठान है, अध्यास, रस्सी में सांप के जहर की एक बूंद तक नहीं होगी। मृग मरीचिका के जल से बालू का एक कण भी नहीं भीगेगा। इसी प्रकार से चाहे स्वप्न की सृष्टि जागृत के पुरुष को प्रभावित नहीं करती, ऐसे ही ये जागृत की सृष्टि शुद्ध चेतन को प्रभावित करने में एकदम असमर्थ है, क्योंकि शुद्ध चेतन एक अखंड सर्वव्यापक है, प्रकाशक और अधिष्ठान है। ऐसा ये प्रकाशक और अधिष्ठान, इसको अपने स्वरूप के रूप में चाहे चिंतन द्वारा, चाहे स्वाध्याय द्वारा, सत्संग द्वारा, निधिध्यासन द्वारा हमको उस बोध में प्रतिष्ठित होने का आह्वान ब्रह्मसूत्र कर रहा है कि देखो, भगवान भाष्यकार ने दो पूर्व पक्ष उठा करके अभी तक कुछ चर्चा की कि देखो, कर्मकांड से ये
स्थिति नहीं आएगी। उस एक तत्व में बोध कर्मकांड से, ये ब्रह्म विद्या से ही आएगा। और जो हमने अभी चर्चा की वो ब्रह्म विद्या से ही यह मुक्ति प्राप्त हो सकती है। धर्माचरण करने से निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होगी और अधर्माचरण करने से दुख की प्राप्ति होगी। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। उपासना करने से अनैश्वर्य की निवृत्ति होगी और जीवन में निर्भयता आएगी। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े सहारे का बोध हमको हमेशा होगा कि एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान करुणा निधान ईश्वर हमारे साथ है। कोई हिलने वाला सहारा नहीं है हमारा मनुष्यों की तरीके से। एक न हिलने वाली सत्ता का सहारा हमको है। इसलिए उपासना का अपना महत्व है, कर्म का भी अपना महत्व है। अगर परिस्थिति ठीक नहीं है तो वो कर्म करने से ही परिस्थिति का सुधार होगा। जीवन में अगर अनैश्वर्य है, आश्रय की कमी अनुभव होती है, तो भगवान का आश्रय लेने से ही पूरी होगी। अगर अभ्यासगत दोष मन में है, बुद्धि में चंचलता है, कोई गलत आदत है, तो निश्चित रूप से साक्षी भाव का ध्यान करने से उस अभ्यासगत दोष की निवृत्ति होगी। परिस्थितिगत दोष की, परिस्थितिगत विक्षेप की निवृत्ति तो कर्म से ही होगी। तो इसलिए कर्म, उपासना, ध्यान तीनों का महत्व है। लेकिन जिस प्रकाशक अधिष्ठान स्वरूप के बोध में स्थित होकर के मोक्ष आत्मा का ही दूसरा नाम है, उस आत्मा के सच्चे स्वरूप ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित कराने की ताकत न तो कर्म में है, न उपासना में है और न ध्यान में है। ये बात भी उनकी अपनी सीमाएं हैं और उनके अपने लाभ हैं। लेकिन अगर हमको आत्मा के सच्चे स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है तो नान्यः पंथा विद्यते अनाय, और कोई रास्ता नहीं है सिवा इसके कि आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। अधिकारी शिष्य जब समर्थ सद्गुरु से उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बारे में श्रवण करता है, मनन करता है और उस नॉलेज पे मेडिटेट करता है, तब वो अपने इस प्रकाशक और अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। वो जान लेता है, और जान तो तुम ही हो जाइए। वो जान लेता है कि इस जगत की सच्चाई क्या है, हमारी सच्चाई क्या है, और जिस ईश्वर को कि हम पूजा करते थे उसकी सच्चाई क्या है। तमेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उपनिषद ने कहा। देखो, जिसकी तुम उपासना करते हो वो असल में उसका स्वरूप नहीं है। उसका स्वरूप तो प्रकाशक अधिष्ठान ही है। वो कृष्ण जी जो देवकी पुत्र आए, वो तो तुम्हें लीला दिखा करके थोड़ा आकर्षित करने, तुम पर कृपा करने, तुम्हारे मन को ये बताने के लिए आए कि तुम्हारी बुद्धि सब कुछ नहीं है, तुम्हारी सामर्थ्य ही अंतिम सामर्थ्य नहीं है। भगवान जब अवतार लेके आता है तो क्या क्या कर सकता है? अरे वो तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। लेकिन तुम खोजोगे उसका असली स्वरूप क्या है, तत्त्वमसि, तब तुम पाओगे कि जो तुम्हारा असली स्वरूप है वही कृष्ण का भी असली। तुम भी सच्चिदानंद स्वरूप हो, कृष्ण भी सच्चिदानंद स्वरूप थे, और इस जगत का अधिष्ठान भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। अस्ति भाति प्रियम, केवल नाम रूप का आरोपण है उस पर जगत, और तुम्हारा ये शरीर मन बुद्धि भी नाम रूप का आरोपण है। और भगवान भी अपनी माया का सहारा लेकर के ही शरीर, माया मनुष्यम हरिम, तुलसीदास, माया मनुष्य रूपिणो, माया मनुष्य बन करके आते हैं। उनका स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी।
सद चेतन घन आनंद राशि। वो तो सद चेतन और आनंद की राशि है और हमारा भी स्वरूप वही है। का देखो वो स्वरूप अनुभव में क्यों नहीं आता है, उसका केवल और केवल एक कारण है आत्मा के सच्चे स्वरूप का अज्ञान। वो अज्ञान का नाश होते ही वो ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने को प्रकट कर देता है। उसके और हमारे बीच में केवल अज्ञान की दीवार खड़ी है। अज्ञान का ही दूसरा नाम है वासना पुंज। वासनाओं से इच्छा और इच्छा से कर्म और कर्म से अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां। कर्म भी दो तरीके का है, या तो धर्म है या अधर्म है। अगर धर्मानुसारी कर्म है तो अनुकूल परिस्थिति और सुख, और अधर्मानुसारी कर्म है, शास्त्र विरोधी, शास्त्र द्वारा निषिद्ध कर्म है तो अधर्म है और निश्चित रूप से उसका परिणाम प्रतिकूल परिस्थिति और दुख होने वाला है। तो इसकी सीमा जब आत्मा का ज्ञान हुआ तो फिर वासनाएं ही सच्ची लगने लगी। जब सच्ची चीज का पता नहीं है, अपने सच्चे स्वरूप प्रकाशक अधिष्ठान का पता नहीं है, तो फिर वासना जन्य इच्छाएं ही सबसे सच्ची चीज हमें लगती हैं अपने अस्तित्व में। और फिर उन इच्छाओं को पूरी करने का अंदर से दबाव होता है, और उस दबाव को पूरा करने के लिए हम ये मनुष्य शरीर और इंद्रियां जो है ये धारण भी करते हैं। ये हमारा क्रिएशन है, ये भगवान का क्रिएशन नहीं है। और फिर कर्म करके अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है। इसलिए इस धरातल पर, जीवत्व के धरातल पर निश्चित रूप से धर्मशास्त्र की बड़ी उपयोगिता है। जीवत्व रहते हुए कोई नहीं कह सकता है कि हम दुखी होना चाहते हैं और हम सुखी नहीं होना चाहते हैं। और जीवत्व रहते हुए जब आत्मा का ज्ञान है, हम अपने को शरीर मन बुद्धि जान रहे हैं, उपाधि वाला जान रहे हैं, परिच्छिन्न जान रहे हैं, सीमित जान रहे हैं, तो फिर सुख पाने का एक ही उपाय है और वो है धर्माचरण। धर्मशास्त्र यही बताता है कि हे साधक, जब तक जीवत्व है, जब तक तुम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धर्माचरण करते हुए शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र द्वारा विहित कर्म करते ही हुए ही तुम मान लो कि यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। नहीं नहीं, मनुष्य योनि में जब आए हो तो तुम्हारा लक्ष्य तो उस अपने प्रकाशक और अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होना ही है। हाँ, उसके पहले की स्टेज में तुमको विहित कर्म भी करना है, धर्मानुसारी कर्म करना है, धर्माचरण करना है, उपासना भी करनी है, ध्यान भी करना है और शास्त्र विहित कर्म भी करना है। ऐसे करोगे तो जीवत्व रहते हुए भी, आत्मा का ज्ञान रहते हुए भी तुम्हारा जीवन सुखी बना रहेगा। हमने पिछली कक्षा में थोड़ी चर्चा की थी। भगवान शंकराचार्य ने इस तत्व समन्वयात सूत्र पर चर्चा करते हुए सबसे पहले तो कर्म विधि का अंग इन वेदांत वाक्यों को न मान लिया जाए, ये बताया कि देखो ये बिल्कुल एक स्वतंत्र विद्या है, इसको तुम कर्मकांड के अंग के रूप में नहीं मान सकते हो। उसमें जो जो पूर्व पक्ष उठाए थे उनका उत्तर दिया भगवान शंकराचार्य ने, और फिर दूसरे नंबर पे कहा देखो इसको उपासना विधि के अंग के रूप में भी नहीं माना जा सकता है, ये कर्म से भी अलग एक स्वतंत्र विद्या है और ये उपासना से भी अलग स्वतंत्र विद्या है। उपासना विधि के अंग के रूप में इसको नहीं माना जा सकता है। भगवान भाष्यकार ने कहा कि देखो ये जो प्राणी हैं इनमें जीवन में सुख दुख का तारतम्य देखा जाता है। तारतम्य का मतलब क्या होता है? तरता तमता, तर माने नीचे और तम माने तमता माने ऊपर। न्यून न्यूनाधिक्य, तारतम्य का मतलब क्या है? न्यूनाधिक्य, कोई व्यक्ति ज्यादा सुखी दिखता है,
कोई व्यक्ति कम सुखी दिखता है। सुख दुख के बोध में न्यूनता और अधिकता दिखाई देती है। अर्थात सुख, प्राणियों के सुख और दुख में तारतम्य दिखाई देता है। भाष्यकार भाष्य में कहते हैं कि साधक विचार करो कि इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, क्यों किसी के जीवन में ज्यादा सुख है, किसी के में कम सुख है, किसी के में दुख ज्यादा है, किसी के में कम है। कहा जब शास्त्र और ऋषि ने इसका चिंतन किया तो उसने कहा इसका हेतु है धर्म और अधर्म का तारतम्य। जिसके जीवन में धर्म अधिक होगा उसके जीवन में सुख अधिक होगा, जो धर्माचरण अधिक करेगा वो सुखी अधिक होगा, और जिसके जीवन में अधर्माचरण अधिक होगा उसके जीवन में दुख की अधिकता होगी। भाष्यकार कहते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है, शास्त्र युक्ति अनुभूति सब यही खड़ी है कि सुख दुख के तारतम्य का हेतु धर्म और अधर्म का तारतम्य ही है, न्यूनाधिक्य है। सुख और दुख के की न्यूनता और अधिकता में धर्म अधर्म की न्यूनता और अधिकता ही हेतु है। तो कहां इशारा है कि हे साधक तुम अधर्माचरण से एकदम बचो और धर्माचरण करो, तब जीवन सुख के रास्ते चलेगा, नहीं तो दुख से तुमको कोई नहीं बचा सकता है। और बाद में तो कहा, भाष्यकार कहते हैं पेज 73 पे भाष्य है कि तथा मनुष्यादिषु नारक स्थावरांतेषु सुख लवः चोदना लक्षण धर्म साध्य एव इति गम्यते तारतम्येन वर्तमान। देखो ये जो सुख और दुख की तरता और तमता है, थोड़ा भी अगर सुख किसी ने पाया है तो धर्म के कारण ही पाया है, अच्छे काम का ही परिणाम सुख होता है। मनुष्यों में भी यही सत्य है, नारकी योनियों में भी यही सत्य है, और ब्रह्मा जी तक यही सत्य बना रहता है। अगर बहुत खराब काम करोगे तो पेड़ पौधा बन जाओगे, क्योंकि ये अगले जन्म, ये जन्म जन्मांतर तक चलता है धर्माचरण और अधर्माचरण। नरक में भी यही कर्म पहुंचाता है, उच्च योनियों में भी यही पहुंचाता है, मनुष्य योनि में भी यही पहुंचाता है। कहा ये हर योनि में जो कुछ भी सुख का अनुभव होता है वो धर्म साध्य ही है। धर्म के द्वारा ही सुख की प्राप्ति होती है। सुख का साधन क्या है? धर्माचरण। इसलिए कहना चाहते हैं कि मनुष्य तुम इस विज्ञान को समझ लो कि सुख दुख के तारतम्य का हेतु धर्म अधर्म का तारतम्य है, और धर्म अधर्म का तारतम्य क्यों होता है? भाई कोई आदमी ज्यादा धर्माचरण करने में समर्थ होता है और कोई आदमी अधर्माचरण जानते हुए भी नहीं छोड़ पाता। इसका कारण क्या? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन ने वही कह दिया। देखो भगवान, क्या ऐसा थोड़ा है कि मैं जानता नहीं हूं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इस सिंहासन पर पांडवों का अधिकार, लेकिन भाई हमारा 5 गांव देने का भी मन नहीं करता। अरे और तो और सुई की नोक के बराबर। जाना भी धर्मम, ऐसा नहीं कि धर्म क्या है मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मेरी धर्माचरण में प्रवृत्ति ही नहीं है, अंदर से कोई प्रवृत्ति नहीं होती धर्माचरण करने की। और अधर्माचरण क्या है यह भी मैं जानता हूं, लेकिन अधर्म को छोड़ने की मेरी कोई उत्साह ही नहीं बनता, मेरी कोई अधर्म से निवृत्ति की कोई मेरे अंदर इच्छा नहीं जगती, आकांक्षा में कर ही नहीं, छोड़ ही नहीं पाता धर्म का रास्ता।
तो इसका कारण क्या है? सुख दुख के तारतम्य का कारण है धर्म अधर्म का तारतम्य, और धर्म अधर्म के तारतम्य का कारण है, भाष्यकार भाष्य में लिखते हैं कि धर्म अधर्म के तारतम्य का कारण है अधिकारी का तारतम्य। अधिकारी कौन कैसा है? अगर उत्तम अधिकारी है उसके लिए अधर्माचरण ही मुश्किल हो जाएगा, और अधम अधिकारी के लिए अधर्म छोड़ना मुश्किल होगा और धर्म करना मुश्किल होगा। इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हैं कि अधिकारित्व बढ़ाओ, अधिकारित्व बढ़ाओ। अधिकारी अगर उत्तम अधिकारी है तो ही अधिकारित्व के अनुपात में ही धर्माचरण कर पाएगा, और अगर अधिकारित्व नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा धर्माचरण करना। इसलिए अधिकारित्व बढ़ाओ। अधिकारी के तारतम्य से धर्म अधर्म का तारतम्य होता है, और धर्म अधर्म के तारतम्य से सुख दुख का तारतम्य होता है। ये देखिए 3 कोटियां बन गई। तर्क में कोटि होती है और न्याय शास्त्र में 36-36, 50-50 कोटियां होती हैं। इसका ये कारण, इसका ये कारण। तो ये तो खैर 3-4 कोटियों का ही हम लोग अभी। सुख दुख, सुख तो सबको चाहिए, लेकिन सुख दुख का तारतम्य, सुख दुख कहां से गवर्न होते हैं? धर्म अधर्म से। धर्म अधर्म कहां से गवर्न होते हैं? अधिकारी की स्थिति से, अधिकारी के तारतम्य से। अब ये अधिकारी का तारतम्य की नियामक वस्तु क्या है? इसका हेतु कहां से है? कहा एक शास्त्र में आता है, अर्थी समर्थी विद्वान शास्त्रेण अपर्युदस्तः। अर्थी समर्थी विद्वान शास्त्रेण अपर्युदस्तः। यहां भाष्यकार ने भाष्य में लिखा, प्रसिद्धम च अर्थित्व सामर्थ्यादि कृत अधिकारी तारतम्यम। 72 पेज पे नीचे से तीसरी लाइन। प्रसिद्धम च अर्थित्व सामर्थ्य आदि कृत अधिकारी तारतम्य। ये प्रसिद्ध है कि जो अधिकारी का तारतम्य है वो अर्थी और समर्थी बन करके आता है। दो बातें हैं भाष्यकार ने लिखी। शास्त्र में है विद्वान शास्त्रेण अपर्युदस्तः, ये भी है। भाष्यकार ने केवल 2 शब्द लिए उससे, अर्थी और समर्थी। अर्थी का मतलब यह है कि जो आदमी जिसको धर्माचरण पर, धर्म के रास्ते चलने की कामना ही नहीं, अर्थी माने उसका अर्थ कहाँ है? अगर कामना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है धर्माचरण की, वो समझ ही नहीं पाया उसका महत्व, तो फिर वो चलेगा कहां से? वो अधिकारी ही नहीं है। एक तो अर्थी होना चाहिए और फिर समर्थी भी होना चाहिए, यानी अधिकारी भी होना चाहिए और सामर्थ्य भी होनी चाहिए। किसी ने कहा कि भाई ऐसा है, रुद्राभिषेक करा लो। उन्होंने कहा हमारी भाई कोई इच्छा ही नहीं होती रुद्राभिषेक कराने की, उनका सत्संग में चले जाओ, तो अर्थ ही नहीं। भाई कामना होगी तब तो आदमी कराएगा। धर्माचरण की कामना होगी, अर्थ होगा, अर्थी होगा उसका, तब तो अर्थी होना बहुत बड़ी चीज है। और एक यह है कि भाई इच्छा तो बहुत है, लेकिन वो पंडित जी कहेंगे दक्षिणा लाओ, फिर दूध लाओ, फिर जो है इस समय आ पाएंगे, इस समय नहीं आ पाएंगे, और जो है मामला जो है देखो हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम जो है ऐसे। किसी ने कहा भागवत कथा करा लो, उनको भाई 7 दिन फिर भंडारा हो, ये सब हमारी सामर्थ्य नहीं। तो अर्थी भी हो और समर्थी भी हो, यानी कामना भी हो और फिर उस धर्माचरण, क्योंकि कहा धनात् धर्मा तथा सुखम। कई बार देखिए मानस पूजा भी बताई, ऐसा नहीं है, शिव मानस पूजा कितना अच्छा मंत्र है। तो कम पैसे में भी धर्माचरण हो सकता है, पूजन हो सकता है, लेकिन उसके लिए कई बार जितना बड़ा अनुष्ठान करना है उतनी सामर्थ्य की भी आवश्यकता है। इसीलिए राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे, कोई वात्सनेय यज्ञ करते थे। तो अर्थी समर्थी होना चाहिए अधिकारी के
लिए आप देखें कि हमारी सामर्थ्य क्या है, उसके अनुसार और अर्थी तो बन ही सकते हैं। कामना भी होनी चाहिए और सामर्थ्य भी होनी चाहिए। जिस स्तर की आपकी कामना है और जिस स्तर की आपकी सामर्थ्य है, उसी स्तर के अधिकारी आप बन पाएंगे। ये अधिकारी के तारतम्य के संदर्भ में भगवान शंकराचार्य ने कहा। अधिकारी का तारतम्य कहां से आता है? अर्थी समर्थी से। फल की, किस फल की आपको इच्छा है? कहा फल इच्छा और सामर्थ्य। आपको डॉक्टर बनने की इच्छा भी हो और उसके बाद में आप ढंग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई भी करें और तब अर्थी भी हों और समर्थी भी हों, तब जाकर के पूरी हो जाएगी इच्छा। अब अगर आपने अर्थी तो आप रहे और समर्थी नहीं बने, अपने को सामर्थ्यवान नहीं बनाया, तो भी आप अपने अनुकूल फल के अनुसार अधिकारी नहीं बन पाएंगे। अधिकारी नहीं बन पाएंगे तो धर्म अधर्म, जो धर्माचरण करना है उस स्तर का नहीं कर पाएंगे और फिर सुख की भी प्राप्ति। तो ये एक बताया कि देखो, ये धर्माचरण में के द्वारा सुख निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन उसमें ये सब बातें हैं। शिक्षा दे रहे हैं एक तरह से भगवान शंकराचार्य, और अभी बाद में जाके ये भी बताएंगे ये ब्रह्म विद्या नहीं है। ये सब बहुत ठीक बात है। जीवत्व के धरातल पर रहते हुए ये सब एक विज्ञान है, अंतर का भी विज्ञान है, बाहर का भी विज्ञान है। इसका अंतः प्रत्यक्ष भी किया जा सकता है, बहिर्प्रत्यक्ष भी किया जा सकता है। ये नियम है, जीव को सुख पाने का नियम है कि धर्मानुसार आचरण करो, अधिकारी बनो और उसके लिए अर्थी समर्थी बनो। और कहा ये यहीं तक नहीं रहता है, कहा तथा च यागादि अनुष्ठायनाम एव विद्या समाधि विशेषात् उत्तरेण पथ गमनम केवलः इष्टापूर्त दत्त साधनैः धूमादि क्रमेण दक्षिणेन पथ गमनम तत्रापि सुख तारतम्यम तद साधन तारतम्यम च शास्त्रात् यावत् संपातम उषित्वा इति अस्मात् गम्यते। 72 पेज की अंतिम 2-3 लाइन और 73 की पहली लाइन हमने पढ़ी। कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि ये जो मैंने बताया, सुख दुख का तारतम्य धर्म अधर्म के तारतम्य से होता है, अधिकारी और धर्म अधर्म का अधिकारी तारतम्य से होता है, और अधिकारी के तारतम्य अर्थी समर्थी के कारण होता है। और ये मत समझना कि इस लोक में ही ये सीमित है। ये नियम, ये सब इस लोक, ये शरीर छूटने के बाद अन्य लोकों तक भी यही नियम सुख और दुख देने में काम करता रहता है। जो इस शरीर छूटने के बाद गति है, उसका निर्धारण भी अर्थी समर्थी अधिकारी धर्म अधर्म इसी से होता है। और अन्य लोकों में जाकर के भी जो सुख दुख का तारतम्य होगा, उसके नियामक भी यही तत्व होंगे। कहते हैं कि जो याग आदि का अनुष्ठान करते हैं, यानी कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, और साथ साथ विद्या समाधि विशेषात उपासना ध्यान भी करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान भी करते हैं, उपासना भी करते हैं। सत्कर्म, देखिए समुच्चय की बात बता रहे हैं, जो ईशावास्य उपनिषद में कहा कि देखो अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या की उपासना करते हैं वो उनसे भी ज्यादा अंधकार में। वहां विद्या और अविद्या का अर्थ है कर्म और उपासना। यानी अकेले वहां पे प्रेरित करने के लिए है, ऐसा नहीं कि सत्कर्म छोड़ दो या उपासना छोड़ दो, कि अगर केवल तुम सत्कर्म ही करोगे तो उसका एक सीमित फल होगा, केवल उपासना करोगे तो उसका भी एक सीमित फल होगा।
तुम्हें चाहिए कि जीवत्व के धरातल पर जब तक तुम हो तब तक सत्कर्म भी करो और उपासना भी करो। समुच्चय का फल अलग अलग किए गए कर्म या उपासना से बहुत ज्यादा होता है। ये प्रेरित करने के लिए वहां ये मंत्र आया। यहां भी भाष्य में शंकराचार्य भगवान यही कहते हैं कि जो यागादि का अनुष्ठान करते हैं, उस समय सत्कर्म का मतलब यज्ञ कर्म होता था। आजकल आप सोशल वर्क कर सकते हैं, निस्वार्थ कर्म कर सकते हैं। तो जो सत्कर्म भी करते हैं और साथ साथ उपासना भी करते हैं, इष्ट का ध्यान भी करते हैं, कहा वो उत्तर पथ से जाते हैं, उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, उच्च लोकों में जाकर के निवास करते हैं। और जो केवल इष्ट पूर्त और दत्त कर्म ही करते हैं, 3 कर्मों का नाम लिया, इष्टापूर्त, दत्त साधन। जो इष्ट पूर्त और दत्त, इष्ट कर्म क्या है? इष्ट कर्म का मतलब है जो आपको, अपने को या अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए जो काम किया जाता है। आप नौकरी करते हैं, आप जो है और बहुत तरह के काम करते हैं, स्वयं को सुखी बनाने के लिए किए जाने वाले धर्माचरण, अधर्म से नहीं, वो उसको कहते हैं इष्ट कर्म। और जो समाज के सुख के लिए काम, समाज के लिए किया जाता है, औरों के सुख के लिए, कहीं धर्मशाला बनवा दी, कहीं तालाब खुदवा दिया, कहीं हैंडपाइप लगवा दिया, कहीं कुआं, पहले ऐसे ऐसे होते थे, प्याऊ चलवा दिया। तो जो समाज की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए काम किए जाते हैं, उनको कहते हैं पूर्त कर्म। तो एक अपनी भलाई के लिए इष्ट कर्म, समाज की भलाई के लिए पूर्त कर्म, और दत्त में कहा थोड़ा दान आदि भी कर देते हैं। लेकिन ये हैं तीनों कर्म, इसमें उपासना कुछ नहीं है। पहले बता चुके कि जो यागादि कर्म भी करते हैं और जो अपने इष्ट की उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, यानी जो समुच्चय करते हैं सत्कर्म और उपासना का, वो उत्तर पथ से श्रेष्ठतर लोकों को जाते हैं, उत्तरायण पथ से जाते हैं, उत्तर पथ से जाते हैं। और जो केवल इष्टापूर्त और दत्त कर्म ही करते हैं, वो दक्षिण मार्ग से जाते हैं, धूमादि क्रम से जाते हैं, और वो फिर थोड़ा सा हीन लोकों में। ऐसा नहीं है कि वो नरक की योनियों में चले जाते हैं, नरक में नहीं जाते हैं, लेकिन कहा अन्य ग्रंथों में कि वो चंद्रलोक या पितृलोक को जाते हैं। और जो समुच्चय वाले हैं, जो यागादि कर्म भी करते हैं और जो अपने इष्ट की उपासना ध्यान भी करते हैं, वो ब्रह्मलोक को जाते हैं, उत्तर पथ से जाते हैं, ब्रह्मलोक को जाते हैं। और जो केवल इष्टापूर्त दत्त कर्म करने वाले हैं, वो पितृलोक या चंद्रलोक को जाते हैं, दक्षिण पथ से जाते हैं। कहते हैं भगवान शंकराचार्य, लेकिन उस ब्रह्मलोक में और उस चंद्रलोक या पितृलोक में भी क्या हमेशा रह लोगे? कहा नहीं, यावत संपातम उषित्वा, देखो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य की जितनी कमाई, जितनी पूंजी लेकर के गए होगे, उतने दिन वहां रहोगे और फिर मनुष्य रूप लोक में आना पड़ेगा। इशारा किधर करना चाहते हैं कि चाहे समुच्चय कर्म हो, चाहे सत्कर्म और उपासना का तुमने समुच्चय किया हो, उससे तुमको श्रेष्ठ लोकों और सुख की प्राप्ति हो जाएगी, यहां भी और यहां के बाद भी। लेकिन कोई शाश्वत स्थिति, परमानंद की स्थिति हमेशा के लिए नहीं प्राप्त होगी। अर्थात मोक्ष देने में न कर्मकांड समर्थ है और न उपासना, न समुच्चय है। वहां पे अभी ले जा रहे हैं, ले जाएंगे अभी। कहा देखो, यावत संपातम उषित्वा, छांदोग्य में कहा कि उस लोक में जब तक कर्म फल भोगना शेष रहता है, तब तक वहां रह करके पुनः मनुष्य लोक में लौटना हो जाता है। और कहा तथा मनुष्यादुषु नारक स्तम, जो मनुष्य से लेकर के नारकीय और स्थावर पर्यंत शरीरों में जो कुछ भी सुख का अनुभव होता है, वह धर्म साध्य ही है, धर्म साध्य ही सुख होता है। इस तरह से यहां भी और
अन्य लोकों में भी जो सुख का तारतम्य देखा गया है उसका कारण धर्माचरण ही है, उसका कारण अधिकारी है, उसका कारण अर्थी समर्थी की अपनी अपनी स्थिति ही है। फिर कहते हैं कि तथा ऊर्ध्व गतेषु अधो गतेषु च देहवत्सु दुख तारतम्य दर्शनात् तद हेतोः अधर्मस्य प्रतिषेध चोदना लक्षणस्य तद अनुष्ठायिनाम च तारतम्यम गम्यते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं देखो ये तो हुई लोकों की बात, ये तो हुई सुख दुख की बात और उच्चतर हीनतर लोकों की बात। कहा इसी तरीके से ऊर्ध्व गतेषु अधोगतेषु देहवत्सु, इसी तरह से उच्च और निम्न देह की भी प्राप्ति होती है, कूकर शूकर योनियों की भी प्राप्ति होती है और देवता और गंधर्व योनियों की भी प्राप्ति होती है। तुम्हें अगला देह उन्नत देह मिलना है या अधम देह मिलना है तो देख कहते हैं ऊपर के लोकों में और नीचे के लोकों में जो जीव हैं उनमें क्या होता है, केवल सुख का ही तारतम्य नहीं दिखाई देता है, दुख का तारतम्य भी दिखाई देता है। दुख तारतम्य दर्शनात्, दुख का भी तारतम्य दिखाई देता है, इसी लोक में नहीं हीन और उच्च लोकों में भी जीवों में उस दुख के तारतम्य का हेतु का क्या है। कहा वो वेद प्रतिषेध चोदना लक्षण से, अर्थात जिसका वेद निषेध करता है, यानी अधर्माचरण अगर करेंगे तो यहां भी दुख मिलेगा और वहां भी दुख मिलेगा। दुख के तारतम्य का भी अपना एक विज्ञान है और वो है अधर्माचरण। अधर्म का आचरण करने वाले, वेद से निषिद्ध कर्म को का अनुष्ठान करने वाले, उन्हें दुख का तारतम्य झेलना पड़ता है। कहा इस तरह से दो तरह के कर्म फल बताए, दुख और सुख, और उनका कारण हुआ धर्म और अधर्म। क्या बताना चाहते हैं कि जो दो तरह के कर्म फल हैं, मोक्ष का स्वरूप इससे विलक्षण है, सुख और दुख से विलक्षण है, धर्म और अधर्म से विलक्षण है, इसका अधिकारी अलग है। अब कहा एवं अविद्यादि दोष बताम। अब जो मोक्ष का स्वरूप है उसको स्पष्ट करने के लिए जो एवं अविद्या दोषवताम से आगे का भाष्य चलता है, जिसको हमने प्रारंभ में ही थोड़ा विस्तार से चर्चा कर ली, यानी जो हमारा प्रकाशक और अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप है उसके बोध में प्रतिष्ठित होना, जो मोक्ष रूप हमारा आत्मा का ब्रह्मत्व है, इसमें प्रतिष्ठित होना वास्तविक मोक्ष है। सुख दुख पा लेना, उच्चहीन लोकों में चले जाना और वहां भी जाके सुख दुख प्राप्त कर लेना, ये कर्म और धर्म इसका ही परिणाम है। लेकिन उस बोध में स्थित होना ये तो ब्रह्म विद्या से ही संभव है। शरीर धारण करना और फिर अच्छा शरीर खराब शरीर, ऊंचा लोक नीचा लोक, सुख दुख, ये सब जीवत्व रहते ही है। कहते हैं एवं अविद्यादि दोषवताम धर्म अधर्म तारतम्य निमित्तम शरीर उपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्य अनित्यम संसार रूपम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। शंकराचार्य भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति और न्याय अर्थात तर्क, तीनों से ये सिद्ध हो जाता है। श्रुति पर प्रमाण है, स्मृति गीता आदि से भी सिद्ध होता है, वेद उपनिषद श्रुति से भी सिद्ध होता है और तर्क से भी यही सिद्ध होता है कि देखो ये जो जीवत्व रहते हुए जो धर्म अधर्म का आचरण जीव करता है, अर्थात पाप और पुण्य का संग्रह करता है,
अधर्म करेगा तो पाप का संग्रह करेगा, और धर्म करेगा तो पुण्य का संग्रह करेगा। ये जो पाप पुण्य का तारतम्य है, धर्म अधर्म का तात्पर्य है, यही सुख दुख के तारतम्य का कारण है, और यही उत्तम और अधम शरीर प्राप्ति का भी कारण है। वो सब प्राप्त होते रहते हैं और सुख का तारतम्य मिलता रहता है, लेकिन ये बार बार मिलना, अनेक शरीरों का मिलना, पुण्य और पाप कर्म करना, धर्म अधर्म मिलना, उनके अनुसार शरीर मिलना, सुख दुख मिलना, अनेक लोकों में जाना और वहां से आना, ये मोक्ष का स्वरूप नहीं है, ये संसार का स्वरूप है। कहा सुख दुख तारतम्यम अनित्यम संसार रूपम, यही संसार है और यह अनित्य है। न कोई शरीर नित्य है, न कोई लोक नित्य है, न धर्माचरण से कोई ऐसी नित्य चीज तुमको मिल जाएगी। सुख दुख ही मिलेगा, और वो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम, ये संसार का ये स्वरूप है, ये मोक्ष का स्वरूप नहीं है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, ये सब संसार का रूप है। ये कर्म में उलझे रहना, ये धर्म में उलझे रहना, ये उपासना से ठीक है दिव्य लोकों की प्राप्ति कर लेना, फिर यहाँ जाना, फिर सुख पाना दुख पाना, अनेक शरीर पा लेने से, सुख दुख भोग लेने से देखो मोक्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहा कि एवं अविद्यादि दोषवताम, क्योंकि जो मूल दोष है अविद्या, उसका नाश न कर्म से होता है न उपासना से होता है, उसका नाश तो विद्या से ही होगा, ब्रह्म विद्या से ही होगा। क्योंकि अविद्या के रहते जीवत्व भंग नहीं होगा, तुम अपने को कर्ता भोक्ता मानते रहोगे, और जीवत्व रहते कर्ता भोक्ता रहते तुम यही कर सकते हो कि सत्कर्म करो, धर्माचरण करो, इष्ट का ध्यान पूजन भी करो, अच्छा काम भी करो, और इससे तुमको सुख की प्राप्ति भी होगी, लेकिन वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। मोक्ष तो तभी होगा जब अविद्या का नाश होगा, उससे उत्पन्न होने वाले जीवत्व का ही नाश हो जाएगा, और ये केवल ब्रह्म विद्या ही इसके लिए समर्थ है। अनेक शरीर पा लेने से न अविद्या का नाश होता है, न संचित कर्म का नाश होता है, न वासना पुंज का नाश होता है। इसलिए क्या कहना चाहते हैं कि जो मोक्ष है वो धर्म का कार्य नहीं हो सकता है, ज्ञान से ही वह मोक्ष मिल सकता है। अब श्रुति कोट करते, इसके बाद श्रुति कोट करते हैं छांदोग्य की। कहते हैं श्रुति कहती है न वै सशरीरस्य सतः प्रिय अप्रियोः अपहति अस्ति इति यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति। अशरीरम वा वसंतम न प्रिय अप्रिय स्पृशतः इति प्रिय अप्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात् चोदना लक्षण धर्म कार्यत्वम मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य प्रतिषिध्यते इति गम्यते। अब अपनी जो प्रतिपादन पर भगवान शंकराचार्य है, कर्म और उपासना का सम्यक विश्लेषण करने के बाद कहते हैं कि देखो श्रुति जो परम प्रमाण है, छांदोग्य की श्रुति क्या कहती है कि देखो जब तक शरीरधारी जीवित व्यक्ति है, शरीरस्य सतः सशरीरस्य सतः, यानी इस शरीरधारी जीव के रहते, जब तक हम अपने को शरीरधारी जीव मान रहे हैं तो कोई ताकत नहीं है कि हमको अनुकूल प्रतिकूल से ऊपर उठा दे। हम अनुकूलता चाहेंगे और प्रतिकूलता हमको परेशान करेगी। न वै सशरीरस्य सतः, ये शरीरधारी जीवित व्यक्ति प्रिय अप्रिय से सुख दुख का सर्वथा नाश नहीं होता, उसके न कर सकता है। यह निश्चित ही शरीरधारी जीवित व्यक्ति के प्रिय प्रिय अर्थात सुख दुख का सर्वथा नाश नहीं होता
है। क्यों नहीं होता सुख दुख का, प्रिय अप्रिय का नाश शरीरधारी जीव के? क्यों? क्योंकि इसका मूल कारण तो संचित कर्म है, वासना पुंज है, और उसका भी कारण अविद्या है। अविद्या कामना कर्म का नाश। जब कर्म का धर्म दोनों का रूप कर्म है। जब अज्ञान का नाश हो, जीवत्व का नाश हो, तब तो उसके सुख दुख से परे जाए, प्रिय अप्रिय के परे जाए। कहा अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता। उसी श्रुति को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो देहाभिमान से रहित आत्मा है, अशरीरम वावसंतम, जिसने ये जान लिया कि मैं अशरीरी आत्मा हूं, इन तीनों शरीरों का हमारे आत्म स्वरूप से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो प्रकाशक है और अधिष्ठान है। वो तीनों शरीरों का प्रकाशक भी है और अधिष्ठान भी है। और वो कैसा है? वो शरीर में रहने वाला अशरीरी है। अपने अशरीरी स्वरूप को जिसने जान लिया, अशरीरम वावसंतम न प्रिय अप्रिय स्पृशता, उस अशरीरी चेतन तत्व को न सुख स्पर्श करता है, न दुख, न प्रिय न अप्रिय, वो सब कुछ के परे ही रह जाता है, वो उसको कुछ भी स्पर्श नहीं करता। हमने शुरू में इसीलिए वो डिस्कस कर लिया कि वो तो प्रकाशक और अधिष्ठान ही है। प्रकाशक को क्या, सूर्य को क्या जो है लिपायमान होगा, और आकाश में क्या लिपायमान होगा? वो तो प्रकाशक और अधिष्ठान है, और वो अशरीरी है, वो किसी एक शरीर में कैद नहीं है, वो तो सब कुछ का प्रकाशक और सब कुछ का अधिष्ठान है। ऐसे जिस अपने अशरीरी आत्मा को जिसने जान लिया, जब तक वो अपने को शरीर वाला जीव मानेगा तब तक प्रिय अप्रिय के ऊपर नहीं जा सकता। अशरीरम वावसंतम न प्रिय प्रिय, देहाभिमान रहित आत्मा को ये सुख दुख प्रिय अप्रिय स्पर्श भी नहीं करते हैं। अर्थात कहाँ संदेश है भगवान शंकराचार्य का कि हे साधक, तुम अपने अशरीरी आत्म स्वरूप को जान लो, क्योंकि ये जो अशरीरी आत्मा है इसमें सुख दुख का स्पर्श भी नहीं होता है। ये जो अशरीरी आत्मा है ये इसी शरीर में रहता है। कठोपनिषद की श्रुति नीचे कोट करी है, कहा अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानम मत्वाधीरो न शोचति। कठोपनिषद 1:2-21। कहा देखो, इस शरीर में ही एक अशरीरी रहता है, यानी इस जीवात्मा देहात्मा और कारण शरीर अज्ञान का जो अधिष्ठान है वो ये तीनों से परे है। वो शरीर त्रय से परे है, वो पंचकोश से अतीत है, वो हमारा अपना आत्मा है। कहा अशरीरम शरीरेषु, इस शरीर में एक अशरीरी रहता है। ये सब बदलने वाली चीजों में मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, शरीर बदलता है, संसार बदलता है, सब बदलने वाली चीजों में एक न बदलने वाला तत्व रहता है। अनवस्थेषु अवस्थितम, ये जो बदलने वाली है उसमें एक न बदलने वाला रहता है। कहा वो महांतम विभुम, वो तुम्हारा अपना आत्मा है, तुम्हारा अपना आपा है, आत्मानम है, वो महानतम है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, उससे व्यापक कुछ नहीं है। महानतम विभुम आत्मानम, उस ऐसे अपने आत्मा को मत्वा धीरो न शोचति, जो धीर पुरुष है, जो समता में रह सकता है, जो अर्थी समर्थी विद्वान है, जो शास्त्र की छाया में रह सकता है, जो शुद्ध सत्संग को आत्मसात करने, श्रवण मनन निधिध्यासन करने में समर्थ है, ऐसा वो धीर पुरुष शोक के पार चला जाता है, प्रिय प्रिय दोनों के पार चला जाता है, धर्म कर्म दोनों के पार चला जाता है। वो धीर पुरुष शोक के पार चला जाता है। मत्वा धीरो न शोचति, वो भय के पार चला जाता है, वो शोक के पार चला जाता है, वो धर्म धर्म दोनों के पार चला जाता है, वो प्रिय अप्रिय के पार चला जाता है। वो जो अपने को अशरीरी आत्मा जान लेता है, क्योंकि जब तक शरीरी जानेगा तब तक प्रिय और अप्रिय के परे नहीं जा पाएगा। यहाँ ब्रह्म सूत्र का आह्वान है कि साधक
कहीं से कुछ लाना नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा स्वभाव है। केवल अविद्या का नाश करना है, और वो अभी और यहीं तुम्हारा स्वरूप तुमको उपलब्ध है। साधक तुम जान लो और शोक के हमेशा के लिए पार चले जाओ, उस शाश्वत बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। ब्रह्म विद्या का यही उपदेश है, यही आह्वान है। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि